जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और हम हैं इस समय किसान कार्यशाला में मोहम्मदी में, जिला लखीमपुर। क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर सबसे बड़ा है और हम ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं किसान कार्यशाला में। रूरल हब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसान कार्यशाला की तरह सोशल वर्क करती है। गो आधारित खेती पे उनका एक मुहिम है और किसान को समृद्ध कैसे बनाएं, किसान को बिजनेस प्रोवाइड कराना। और किसान के बच्चे जो बाहर क्षेत्रों में जाके 10,000 5,000 के लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उनका कोई परमानेंट भविष्य नहीं है। वहाँ पे नौकरी करते हैं 2 साल 3 साल, फिर वापस गांव में आते हैं। तो वो 2-3 साल अगर अपने ही गांव में रहें और अपनी ही खेती में काम करें तो दोनों बाप बेटा मिलकर के एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपको केवल जागरूक होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पैसा बिजनेस करने के लिए नहीं चाहिए होता है। और अपनी खेती को ही अगर सही तरीके से किया जाए, उसमें कुछ चीज़ों का, हर चीज़ में छोटे छोटे सूत्र होते हैं। अब वो सूत्र या तो किसानों तक पहुंचते नहीं है, पहुंचते हैं तो बड़े किसानों तक पहुंचते हैं जो बड़े लोग हैं। बड़े लोग का मतलब ऐसे लोग जिनके पास पैसा है, पूंजी है, जिनसे कुछ मिल सकता है। जिसके पास पूंजी नहीं है, गरीब किसान है, उसकी तरफ ध्यान भी कोई नहीं देता है। वो सोचते हैं इस पर खुद नहीं है, मेरे को क्या देगा। तो किसान कार्यशाला एक, मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा नाम राहुल जवान है। जवान में सैनिक हूँ इसलिए लगाता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना पता लग सके कि मैं किस बिरादरी से आता हूँ। मेरी बिरादरी एक ही है, फौजी हूँ मैं। 2011-12 में हमें लगा कि खेती की तरफ मुड़ना चाहिए और किसानों की जो हालत है, जो हमने अखबारों में देखी, आत्महत्याएं हो रही थी उस समय में, और किसान विदर्भ में बहुत ज़्यादा कांड उस समय चले, तो हमारा जो मन था वो उस तरफ गया तो भाई खेती में कुछ किया जाए। अब हमें खेती आती नहीं थी, हम भी सामान्य किसान के बच्चे हैं, लेकिन खेती तो नहीं किया। 16.5 साल की उम्र में भर्ती हो गए, बढ़िया ठीक ठाक, जिस उम्र में पैसा चाहिए था पैसा मिला। तो जो 16.5 की उम्र में सरकारी नौकरी कर रहा है उसको क्या लेना देना किसी चीज़ से। लेकिन मन किया कि नहीं, कुछ तो करना है किसानों के लिए बड़ा। फिर किसानों की जा करके वास्तविक हालत देखी, अपने बाप की देखी पहले, तो बाकी की छोड़ दो। तो पिताजी ने बोला भाई खेती में कुछ नहीं है, केवल खर्चा पूरा हो रहा है हमारा। उसके बाद हमने जी, बस तब से साहब एक पागलपन चढ़ गया कि किसानों को जगाना है पूरे देश में। उसका रिटायरमेंट लिया, 18 साल नौकरी की। रिटायरमेंट के बाद हम जो है पूरा कैमरा उठाए और निकल गए। पूरे भारत में भी हम लाखों लोगों को खेती करवा रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे पास कुछ अलग से जादू नहीं है। हमने यहाँ से जो सीखा वो यहाँ बता दिया, जो यहाँ से सीखा वो यहाँ बता दिया, जो खुद से सीखा वो सबको बता दिया। आपने कोई चीज़ बताई, उसको सुन लिया, अब उसको अपने खेत में जाके प्रैक्टिकल किया, या आपने 2-4 मित्रों के यहाँ प्रैक्टिकल किया। आपने जो बताया उसको किया तो आपका झूठा निकल गया, उनका सही है, तो आपका वाला चालू हो गया। आपका वाला, हम आपको भी गाली नहीं दी हमने, बस वहीं भूल गए। तो जगह जगह जाकर के लाखों किसानों से मैं मिल चुका हूँ आज तक। लाखों लोगों से बात की कि भाई क्या चल रहा है जिंदगी में, कैसा है, तुम्हारे वास्तविक अनुभव क्या है। तो कैमरे के सामने लोग कुछ और दिखाते हैं, है कि नहीं। बढ़िया बढ़िया कपड़े, किसान को पगड़ी वगड़ी बांधा हुआ, कुर्ता पजामा टनाटन वाला। असली किसान यहाँ बैठे हैं, देखो सामने, इधर करो कैमरा। ये किसान हैं, मजाक नहीं कर रहे। ये सही हालत किसान की है हमारी। जवान और किसान दोनों ही परेशान हैं। जवान भी आराम से नहीं रहता था जी। आपको लगता होगा ये फौज में मजे ले रहा होगा, मजे कहीं नहीं है। वहाँ 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इतना तो यहाँ मजदूर भी मेहनत नहीं करता जितनी हम करते हैं, तभी आप लोग सुरक्षित रहते हैं। तो हम तब से लोगों को जागरूक कर रहे हैं जा जाके। तो रूरल हब ने हमें बुलाया कि भाई आप, लखीमपुर में तो बहुत आते हैं हम, लेकिन आपके क्षेत्रों की तरफ इधर नहीं आए कभी। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि एकदम जो जमीन से जुड़े किसान हैं, जिनके पास ना तो एंड्रॉयड मोबाइल है महंगे, ना उसको बेचारे को इतनी कुछ जानकारी टेक्निकल है, कि उस आदमी तक हम जानकारी कैसे पहुंचाएं। तो वो हम काम कर रहे हैं गाँव में जाकर के। ड्राइवर साहब हमारी पर्चियां बांट देना सबको, ठीक है, वो दे ही दो आप, हम तो इतना बात करते रहेंगे। ये हम लोगों ने दिखाना, ये हम लोगों ने बनवा के रखी हुई है, ताकि आप लोग, क्या होता है हम लोग आए और लेक्चर दिए और भाग गए, तो बाद में क्या होता है कि यूट्यूब वाले फ़ोन नहीं उठाते। हम यूट्यूब वाले नहीं हैं। यूट्यूब तो इसलिए है कि ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि हमारे गाँव में क्या बात हुई थी। बाकी ये पर्ची हमने बनाई हुई हैं, तो ये हम सब लोगों को एक कागज में, हमारा नंबर है, देखो इस पर चैनल का नाम है, हमारे दोनों नंबर हैं। और हम खेती के आज की तारीख में ठीक ठाक खेती करवा रहे हैं लाखों लोगों को, और विशेषज्ञ बन गए धीरे धीरे। कोई भी बन जाता है,
आप ही रोज तो ऐसे अनुभव से ही बनता आप बच्चे को छोड़ दो किसी मिस्त्री के पास, वो 5 साल बाद उससे टॉप का मिस्त्री बन के निकलेगा। ऐसे हम भी ठोक पीट का मिस्त्री बनी गए धीरे धीरे खेती के। तो ये चीजें हैं और ये हमने ये सभी को बांट देंगे बाद में। आपका आपसे बात चल रही थी, पहले हम एक परिचय ले लेते हैं कि हम कहाँ पे हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। भैया आपका एक परिचय बता दीजिए जरा। और हम मैं अरविंद कुमार दुल्हापुर किसान से, और ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक पसगमा है, तहसील मोहम्मदी, जिला जिला लखीमपुर खीरी जी। जी। ये लखीमपुर से किस दिशा में पड़ता है? और ये लखीमपुर से लास्ट में शाहजहांपुर से सटा हुआ लगभग, और हरदोई से भी बॉर्डर लगता हुआ। समझ गए हम। ठीक है, बॉर्डर ही है, समझ लो जी, 10 जी। किलोमीटर इधर उधर है बस। मुख्यतः किस चीज की खेती करते हैं आप लोग? मुख्यतः खेती जो है वो गन्ने की है बस। यहाँ पे हम समस्याओं पे बात करें, आपकी एक एक समस्या का समाधान करते हैं, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। तो पहले क्या समस्या, कौन बताएगा पहले समस्या? देखो तुम लोग सब बोलते नहीं हो ना, इसीलिए तुम्हारा फायदा उठाते हैं लोग। आप लोग बोलना, गन्ने में क्या दिक्कत है? एक मिनट, आप लोग बोलना सीखो, नहीं तो लोग तुम्हें बुला देंगे। और बोल ही रहे हो तुम, इसको बोलना ही बोलते हैं हमारी भाषा में। एक मारा तो बोल जाएगा बोलते ना लोग, तो बोलना सीखो मुंह से निकाल के। कोई खेती में समस्या नहीं है तो काहे नहीं बता रहे? गुटखा खाए तो थूको उसको। जो समस्या है उसे बताओ। हमसे क्या शर्माना? गन्ना में रोग लग जाते हैं और सूखा रोग, रेड रोड, पहले रेड रोड पे बात करते हैं। गन्ने में जो आपके रेड रोड लगता है, इसका कारण क्या है? रेड रोड का जो कारण है वो कोई ऐसा नहीं है कि अभी नई बीमारी एकदम से आई और लग गई। ये आज नहीं तो कल किसी दूसरी वैरायटी में भी आएगी। इसका जो मेन कारण है वो है आपकी जमीन। मैं आपको बता दूं, आपके शरीर में जो भी बीमारी लगेगी वो यहाँ से लगेगी, याद रखो जीवन में। अगर ये ठीक है तो ना तो कोई कैंसर होगा, ना जुकाम होगा, ना सर दर्द होगा, ना कुछ होगा, ना हार्ट अटैक होगा। ये गड़बड़ है हमारा, तो जमीन हमारी गड़बड़ है। ये गड़बड़ी हुई कैसे, इसको ध्यान से समझना। हम लोग जो रासायनिक फर्टिलाइजर लाते हैं ये जहर नहीं है, लेकिन इनको देने का तरीका जहर है। जैसे घी जहर है क्या? बादाम जहर है? मैं साबित कर दूंगा जहर है। 1 किलो घी पियो, 1.5-2 किलो बादाम घोट के पिलाऊंगा, मरोगे कि जियोगे? अभी आप लोग जो कर रहे हो वो यही कर रहे हो। जो रासायनिक फर्टिलाइजर आपको दिया है, यूरिया, डीएपी, पोटास, 25 किलो पर एकड़ से ऊपर की डोज किसी की भी नहीं है। यानी कि 4 किलो बीघा तुम्हारे हिसाब से 6 बीघे का होता है ना यहाँ लखीमपुर में एकड़, तो 4 से 24, 4.25 किलो यूरिया, 4.25 किलो डीएपी, 4.25 किलो पोटास। इससे ज्यादा की कोई सी भी फसल क्यों ना हो तुम्हारे पास, केला, आम, नींबू, जाम, पपीता, इससे ऊपर की डोज नहीं है। अब तुम कितना डाल रहे हो सोच के देख लो। पता है मेरे को। तो ये बीघा का बोरी डालते हैं, मतलब 6 बोरी पर एकड़। एक सेकंड, एक आदमी मार साहब थोड़ा फोन रख दो बस। अब जो आ गया वो आ गया। देखो जिंदगी में किसी को समझाया नहीं जा सकता, ना किसी को बदला जा सकता है, जगाया जा सकता है कि भाई उठ जा, सुबह हो गई, अगले ने सोना है तो वो सोएगा, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। इसकी जड़ बता रहा हूं मैं आपको, रेड रोड लगता कैसे है। तो आप लोग जो ये यूरिया डीएपी की जो डोज डाल रहे हो, पहली बात तो वो गलत है। दूसरी बात, ये जो डोज हम लेके आ रहे हैं बाजार से, तो ये बाजार से जो बोरी में आया रासायनिक, ये आपने लाए और खेत में फेंक दिया, और जाने के बाद वहां पे 80% फिक्स हो गया, उसमें से 8 हिस्से फिक्स हो गए और केवल 2 हिस्से बचे जो आपके पौधे को मिले। अब वो 2 हिस्सों में भी 9 हिस्से फिक्स हो रहे हैं आज की तारीख में, और 1 हिस्सा लग रहा है। अब वो धीरे 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 इतना ज्यादा टॉक्सिन, अवशेष पदार्थ बोलते हैं उनको, ना तो वो पौधे को मिल रहा है डीएपी या रासायनिक फर्टिलाइजर, ना वो घुल ही रहा है। अब वो जमीन में आपकी हर साल 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 सोचो कितना पड़ा हुआ है। तो उससे क्या हुआ कि जमीन के अंदर लवणों की अधिकता हो गई, कहीं कमी हो गई, सघनता हो गई, घिचपिच मच गई बुरी तरीके से। जैसे इस बरामदे के अंदर 50 आदमी और आगे घुस जाएं, ठीक है, कि मुझे तो जवान लौंडे पकड़ेंगे। ये बेटा इसको पकड़े, यहाँ खड़ा होकर जरा। तो ये आपकी जमीनों में अब हुआ क्या,
अब ऐसा होने से क्या होता है, जैसे आपका पेट, अगर हम आपको टॉफी खिलाएं, टॉफी और पन्नी के साथ खिलाएं, पॉलिथीन के साथ, तो आपके पेट में धीरे 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 पॉलिथीन जमा हो जाएंगी। वैसे आपकी जमीन की हालत हो गई। अब ऐसा होगा तो गैस बनेगी कि नहीं? सबसे पहले गैस बनती है। तो जमीन के अंदर फंगस आपके जबरदस्त तरीके से आई। फंगस, सबसे पहली बात, इस दुनिया में कुदरत जब किसी को मारती है तो पहले फंगस पैदा करती है। जब कुदरत किसी को मारती है तो फंगस आपकी जमीन में आई। अब आपने लाए फंगिसाइड डाल दिया, फिर आई, फिर डाल दिया, मतलब आपका पेट खराब है। आप पेट पर ध्यान न देके इनो पे ध्यान देना कि कौन सी वैरायटी का इनो बढ़िया है। अब ये इनो काम करना बंद कर दिया, अच्छी वैरायटी का इनो लाओ। तो पड़ोसी आ गया कि ये वैरायटी का इनो बहुत बढ़िया, ये गैस नहीं बनने देता। अबे भाई तू ध्यान देना, तो पॉलिथीन खा रहा है रोज, वो पॉलिथीन पेट खराब कर रही है। अब वो इतनी हो गई ना, तो नीचे जा रही है ना वो ऊपर से निकल रही है, और तुम्हारा पेट फुल हो गया इतना मोटा। हम उसी जमीन की स्थिति में खड़े हैं कि हम अब मरने की स्थिति में हैं। अगर हम लोग नहीं जागे तो अगले 5 साल में हम खेती नहीं कर पाएंगे। आप लोग याद रखो, इनकी भी शक्ल दिखा देना भैया, कल को ये भी गुनहगार होंगे अगर इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो, इस प्रकृति को बर्बाद करने में। ये जो बच्चे हमारे हैं ना, इनको कुछ नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, समझ रहे हो? इनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। इनके हाथ में कटोरा दे के जाएंगे हम लोग। हमारे यहाँ बोलते हैं बिजनौर में कटोरा देना मतलब भीख मांगना। जब जमीन ही नहीं बचेगी तो ये खेती कहाँ करेंगे? और 100 में से गवर्नमेंट कोई सी भी आ जाए, 2 ही आदमी को नौकरी दे सकती है भाई साहब। 98 को नौकरी देने का प्रावधान नहीं है। अब ये 98 आदमी करेंगे क्या? भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे खेती पे ही सारा बिजनेस धंधा जुड़ा है। KFC, पिज्जा, कौन कौन से, किसी का भी नाम ले लो, साला सब कुछ तो हमारी, होटल से लेकर हर चीज तक हमारी खेती पर डिपेंड है। कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, किसी भी उद्योग का नाम लो आप, मशीनरी उद्योग, सब खेती पे। खेती नहीं तो कुछ नहीं, और खेती है ही नहीं, खत्म होती जा रही है अब। अच्छा, किसान समझना भी चाह रहा है तो भाई साहब जो पैकेट ले लेके आते हैं ना गाड़ियों में, वो समझने नहीं दे रहे तुम्हें। उनको पता है ये साला समझ गया तो तुम्हारी दवाई नहीं बिकेगी, तुम्हारी दवाई नहीं बिकेगी तो ये तुम्हें पूछेगा नहीं तुम कहाँ जाओगे। तो किसान का रोना जरूरी है, किसान का तड़पना जरूरी है, क्योंकि जब तड़प होती है तो वो पैसे निकालता है। फिर समझ रहे हो? आपको डुबाने लगूं पानी में तो कहोगे सारी संपत्ति ले ले, बस जिंदा छोड़ दे, किसी तरह एक बार बाहर निकाल दे। होता है ना, गंगा जी में डूबने लगो तो बोले भैया क्या देगा रे तू, जो मांगेगा दे दूंगा, किसी तरह बचा ले। वो स्थिति किसान की हो रही है। लोग आते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं, और बड़े प्यार से हलाल करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कहाँ से चाकू मारा। और किसान की स्थिति वही है, कान पकड़ा, गोल गोल घुमा के लाके वहीं छोड़ दिया। तो हम छोटे थे तो हमारे यहाँ कहावत थी कि दिल्ली में मत जाना, वो कनाट पैलेस पर गोल गोल घुमा के वहीं छोड़ देता है ऑटो वाला, बोलता 100 रुपये दे, दिल्ली यही है। समझ रहे हो? तो तुम्हें भी वही दिल्ली दिखाई जा रही है। अब इसमें करना क्या है? आपको जागरूक होना है। आज से हम क्या करें? एक तो जमीन सुधारो। जब आप खेत की तैयारी करो, मेरी पर्ची पे नई, इस पे वो लिखे हुए हैं नंबर, हमें फोन करना है आपने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कि भैया हम ये गन्ना बो रहे हैं, ये हमें समस्या है, या हम क्या करें। आपका कम खर्च में, तवजी से बंद कर दो, कम खर्च में अच्छा उत्पादन कैसे आए। आप ये मान के चलो कि जो आप खर्च कर रहे हो उससे आधे से भी आधा, यानी कि 100 में से 30 रुपए, 100 रुपये आज खर्च कर रहे हो केला हो या गन्ना, उसमें 30 रुपए में आपका खेती हो सकती है। और बड़े सिंपल साधारण तरीके से, को बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, बस बुद्धि जगानी है। आपको 2-3 काम करने हैं। एक तो पानी हल्का देना सीखो। आप लोग पानी बहुत ज़बरदस्ती आपके यहाँ बीघों में चलता है, तो हम सोचते हो कि इसके कुएं का पूरा मोटर अपने खेत में ही फूंक दूँ साले का। समझ रहे हो? वो तुम्हारा उसका नहीं घिस रहा है कुछ, ये तुम बर्बाद हो रहे हो ज़्यादा पानी से। दूसरी बात, ये तो हो गया पानी का सीन। एक जो भी आप खाद दे रहे हो, अब जैसे यूरिया है तो यूरिया को सूखी मिट्टी में मिला कर रखो। जैसे 50 किलो यूरिया डालने का मन है किसी का, अभी गेहूं में, गेहूं आने वाला अभी, तो 25 किलो यूरिया लेके आओ और उसको 50 किलो सूखी मिट्टी ले लो और सूखी मिट्टी में मिला के और वहीं ट्यूबवेल पे ही मुंह बांध के रख दो 2 दिन के लिए। उसके बाद आप उसको फेंको। तो ये 75 किलो यूरिया हो गया अभी, और जहर इसका टूट गया, बॉन्डिंग जो पन्नी थी वो पन्नी खोल के, पन्नी फेंक के टॉफी खिला रहे हैं हम आपको, ठीक है? तो ये हो गया इसका काम। दूसरा, आप जो DAP
डीएपी दे रहे हो या जितने भी, कोई नहीं वो हटा लेगा, ड्राइवर का काम है। जितने भी आप रासायनिक खाद दे रहे हो, यूरिया, डीएपी, ये इसके अलावा इन सब को, जैसे आपको 50 किलो डीएपी देना है तो 25 किलो डीएपी कर दो इस साल। हर साल आप 10% खाद कम करते जाएंगे और ये नॉर्मल चीजें जैसे गोबर की खाद, चूना, सरसों की खल, बर्मी कंपोस्ट, ये सब चीजों को बढ़ाते जाएंगे तो 3 से 4 साल में आप देखोगे कि आपका पीछा बड़े प्यार के साथ इन चीजों से छुट जाएगा। मैं कुछ नुस्खे भी बताऊंगा आपको। कल मोहम्मदी में हमारी एक मीटिंग है, वहां पे 4 घंटे का लेक्चर है मेरा, 3 घंटे का। वहां मैं पूरा आप लोगों को शुरू से अंत तक पूरा खेती का सिस्टम क्या क्या बनता है, कैसे करना है, कल आपको आधी ये समझिए कि दुकान से पीछा छुटा दूंगा कल मैं आपका। कल आना आप लोग वहां पे, ठीक है? अभी करूंगा तो शाम हो जाएगी यहाँ सुना समझाने में। बाइक में अड़ तो नहीं जाएगा वो? तो ये आपने कल आना है वहां पे। कहाँ पे आएंगे ये लोग, जरा बता दो एक बार। समय निकाल के आओ। 3 बजे का प्रोग्राम है। 3 बजे का प्रोग्राम है, 3 बजे चालू हो जाएगा। सभी लोग आओ, कॉपी पेन डायरी लेके आना। वहां वो चीजें दूंगा मैं आपको जो जिंदगी में किसी ने आज तक लिखवाई नहीं होगी कि ये नुस्खे बना के अपने खेत में चलाओ। आप बोलोगे अरे यार ये तो बहुत आसान है, बस उसी से खेती होती है। तो आप इसको गोबर की सड़ी हुई खाद में, जैसे 25 किलो डीएपी, 5 किलो सल्फर हो गई, या कुछ भी मिलाना जो आपका मन कर रहा हो। कल मैं सूत्र भी बताऊंगा कि किस खाद के साथ क्या और कितना मात्रा में देना चाहिए एक एकड़ में, चाहे वो कोई सी भी फसल हो। तो वो आपने लेकर के, और गोबर की सड़ी हुई पास खाद लेनी है आपकी। कितनी? अगर 25 किलो है तो 3 गुना उसमें मिला के, और 10 किलो पे रासायनिक खाद पे 1 किलो सरसों की खली मिला के, और 8 दिन के लिए भट्टी लगा कर रख दो। भट्टी मतलब एकदम पॉलीथीन से ढक के हवा ना अंदर बाहर जाए, और 10 दिन के बाद उसको खेत में फेंको। तो 1% भी फिक्स नहीं होगा, 100% आपके खेत में लगेगी। और जो जमीन में जमा हो रही थी ये खत्म होगी, टूटेगी उसकी बॉन्डिंग, जमीन का कार्बन बढ़ेगा। कार्बन बढ़ेगा तो आपकी उपज पहले ही साल लगभग, मैं ये तो नहीं कहता कि 3 गुना हो जाएगी, मगर अगर गेहूं 2 क्विंटल का निकल रहा था तो 3.5 जरूर निकलेगा। गन्ना अगर 40 निकल रहा है तो 70 जरूर जाएगा। समझ रहे हो? 20% से 50% तक पहले ही साल में आपकी फसल हाइक जाएगी। क्या घिस रहा है साहब? सरसों की खली मैं बेच रहा हूँ, गोबर मेरे पास है। यही चीजें करनी है। चूना डालो जुताई के समय, कल बताऊंगा मैं आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है। अब समझ में आ गए रेड रोड कहाँ से आया, सब खादे पड़े। सड़न कहाँ से आई? अभी तो ये मैंने हल्का हल्का बताया, कल खोल के बताऊंगा कि आ क्यों रही, इनके उपाय क्या हैं, भविष्य में ये ना आए उसका उपाय क्या है, और भविष्य में हम 10 रुपए लगा के 1000 रुपए कैसे कमाएं अपनी खेती से, वो तरीके। अभी हम 100 लगा के 50 कमा रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। हमें तो 50 लगा के 5000 चाहिए, वो हम कल बात करेंगे उस पर। तो आपकी सारी समस्याओं के समाधान ये पूरे मीटिंग में ऐसे होंगे। ऐसा कोई सवाल जिसका जो शॉर्ट में खत्म हो सके बताओ, और कोई समस्या किसी की है? रेड रोड है मेन फंगस, और आपके बीज को उपचारित करके ना बोना, जैसा तैसा काट के ले आए उल्टा सीधा बिना उपचारित करे जमीन में ठोक दिया। पहले से फंगस थी और दूसरे के यहाँ से मांग के ले आए फंगस, तो उसमें रेड रोड नहीं आएगा तो क्या होगा? जागरूकता नहीं है हमारे पास। अगर एक जवान, आप लोग मेरी इज्जत क्यों कर रहे हैं? यार फौजी आदमी है, मैंने देश के लिए कुछ किया है। अगर वो बंदूक मैंने ना चलाई होती, मुझे आती नहीं, और हमारे देश की जो फौज है अगर वो अपनी ड्यूटी ना करे तो आप सलूट मारोगे? काम को सलाम है। तो क्या आप किसान हो? तो किसान हो तो किसान वाले काम कौन करेगा? मैं। और नहीं करोगे तो क्या कहलाओगे? किसान का है। अगर हम अपनी ड्यूटी ठीक ना करें फौजी, तो हम क्या कहलाएंगे? वही तुम कहलाओगे अगर तुम अपनी ड्यूटी ठीक नहीं करोगे तो जो आदमी जिसकी जो ड्यूटी है वो करो। अगर ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहा है और उसको ड्राइवर को गाड़ी चलानी नहीं आती और वो एक्सीडेंट कर रहा है हमारा, तो ड्राइवर थोड़ी है, दुश्मन है। समझ रहे हो कि नहीं? सिपाही की बंदूक दुश्मन की तरफ होनी चाहिए, अपनों की तरफ होगी तो गद्दारी कहलाएगी। अब किसान जो डाल रहा है उसको पता ही नहीं है कि मेरी दवाई से सामने वाले का बच्चा मरेगा या उसकी माँ मरेगी या वो मरेगा कैंसर से। ये कैंसर आपने और हमने बांटा है। गांव जो हर आदमी अपने बच्चों को एमबीबीएस कराना चाहता है ना, वो आपकी और मेरी दी हुई डिग्री है। हम ही लोगों ने पहले हैं धक पेस्टिसाइड और वो अजी दवाई बोलते हो ना जिसे आप, वो दवाई नहीं है। कैंसर बांट रहे हो आप खुला, पता है मेरे को। बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। काम डाल रहा होते हैं ये दूसरों लेके हम चमचा खाद दवा दबा लिया वही पर बहाने हर घर लूट रखे।
कल हम आपको, आप भी आना। फैक्ट्री वाले जब करवाए हैं, जब हाँ, केमिकल उन्हें बंजर करने की देखो सुनो मेरी बात, देखो अंकल जी, वो नकली इसलिए लाए क्योंकि नकली तुम ले रहे हो, मैं तो नहीं खरीदता। मैं ऐसा आदमी हूं, मैं अपने यहाँ कोरोजन नहीं लगाता। जो तंबाकू तुम मुंह में खाते हो ना, उसको खेत में डाला करो, कोरोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग जबरदस्ती दांत तोड़ रहे हो अपने, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम लोग तंबाकू खाते हो। हमारे यहाँ खाना खाते हैं, मेरी बॉडी देख रहे हो, अपनी देख लो। क्यों, तुम तंबाकू खाते हो और मैं खाना खाता हूँ। वो तंबाकू को बताता हूं मैं आपको, अगर आपने, आप ट्रायल कर लेना, 1 किलो तंबाकू के पत्ते ले आओ, 10 लीटर पानी में डाल दो, ठीक है। उसके अंदर जो है आप आधा किलो गुड़ डाल दो, गुड़, और उसको छोड़ दो 10-20 दिन कपड़ा बांध के मुंह पे। और टंकी में ये आपने आधा गिलास लेना है, आधा गिलास 20 दिन के बाद। और किसी भी फसल पे स्प्रे करना जिस पे कीड़े लगे हों, और एक तरफ तुम्हारी जो भी दवाई का नाम ले रहे थे वो कर लेना, और रिजल्ट बता देना मुझे आके किसका बढ़िया। ये सब फार्मूले है, यही बताना, यही किसी के घाव हो गया हो जानवर के, तो वो तंबाकू का जो है ना पानी डायरेक्ट लेकर के वो गिलास से उसके घाव पर डाल दो, कीड़े खत्म और घाव ठीक 4-5 दिन में। तो इसको जिंदगी में यूज करो ना। तुम मुंह के कीड़े मार रहे हो, हाथ के, ये कीड़े मारोगे तो खाना कैसे बचेगा भाई? 5 गुटके खा रहे हो, 1 गुटका तुम्हारे मुंह में भी जा रहा है। तो ये जो है धीरे धीरे बीमारी की तरफ लेके जा रहा है हमें। समय से पहले हम मर रहे हैं। हम पे इतना पैसा कहाँ है कि अगर आज मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों को कोई इस गांव में आके खाना दे देगा? है इतना पैसा? चलो तुम्हारी खेती में तुम्हारे जिंदे होते होते तुम मकान लिसवा नहीं पा रहे, पेंट नहीं करा पा रहे, इस पे तुम्हारे मरने के बाद कौन करेगा? बीवी बच्चे को लोग हथियार लेंगे या उनको जमीन उमीन छीन लेंगे, वो बेचारा का सब खत्म कहानी। तो गुटके छोड़ो, भविष्य नहीं है इनमें। दारू छोड़ो, कुछ नहीं है नशे में। हमें देखो, हम फौजी आदमी, हमने खाते पीते हम ना जी रहे, हम तो तुम्हें जगा के घूम रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है जगाने में? शांति मिलती है। कल को मैं मरूंगा ना तो कम से कम कुछ नहीं करोगे तो ये जरूर कहोगे कि यार अच्छी बातें बता के गया था हमें एक आदमी। मैं पूरे देश में जगह जगह जा करके पूरे भारत में ये काम कर रहा हूँ। मेरी पूरी टीम है, एक महाराष्ट्र में काम कर रही है, हम लोग पूरे सारे में घूमे हुए हैं। गणेश बोंडे हैं, राज कपूर हैं, मैं हूँ, बहुत लोग हैं। ये रूरल हब हमारे साथ मिल के चल रही है कि भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो, हमारे लखीमपुर में भी आके हम तुम्हें मदद करते हैं, आप लोगों को समझाओ। तो ये पूरा 2.5 से 3 घंटे का सेशन होगा कल, जिसमें मिट्टी से लेकर के गन्ने पे भी हम वही फार्मूला काम होता है, केले पे भी वही, पपीते पे वही, अमरूद पे भी वही, गेहूं, धना, चांद, मटर, जिस पे भी, सब पे वही फार्मूला होते हैं। तो कल आप लोगों को समझाएंगे। और सवाल पूछने सीखो। सामने कोई कोट पैंट पहन के बड़ी गाड़ी लेके आ गया, साले से डरो मत, बोले इधर बैठ, ये बता। हम बताएंगे कल क्या क्या पूछना है तुमने। देखना वो कैसे भागते हैं यहाँ से गाड़ी उठा के, चुपचाप बोलो मैं अभी आया, आएगा ही नहीं दोबारा तुम्हारे गाँव में। तुम लोग जागरूक नहीं हो, और जहाँ पे जागरूकता नहीं होगी वहाँ पे गुलाम आसानी से बनाया जाता है। गुलाम केवल बेड़ियों वाले नहीं होते थे। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने हमें मानसिक गुलाम बनाया। हमें एक चीज सिखा दी, घर में क्या बोलते हैं, बेटा अच्छे से पढ़ो लिखो, बढ़िया नौकरी मिलेगी, है नहीं? कितनों को मिलेगी ये नहीं बोलते, बेटा अच्छे लिखो। स्कूल में 1200 बच्चा पढ़ता है, नौकरी पता कितनों को मिलेगी? 2%। कितने हो गए 2% 1200 के? ना के बराबर। और बाकी क्या करेंगे? अब वो तुमने बाबू साहब बना दिए। हमारा लड़का तो दिल्ली पढ़ना गया साहब, खेती नहीं करेगा चाहे मर जाए। बाप बोलता है घर मत आ जाना, खेती के मत, मेरे नाक मत कटवा देना, भले ही वहाँ 5000 की नौकरी कर ले। होता है कि नहीं? शादी करनी, झूठ बोल, यही होता है। झूठ बोल के दूसरे की लड़की की किस्मत फोड़ोगे, क्योंकि तुम्हें दहेज में गाड़ी चाहिए। झूठ बोल के लड़का दिल्ली में इंजीनियर है, लड़के के जूते फटे हुए हैं वहाँ, उस पर खुद के कपड़े नहीं है, वो बहू नहीं लेके जा रहा है दिल्ली। अबे कैसे लेके जाएगा? वो चाल में खुद रह रहा है, उस पर खुद पैसे नहीं है साले पे अपने खर्चे के लिए। अब तुम्हें औकात समझ में आ रही है। जब लड़के से कहने कि भाई वो कुछ पैसे हैं क्या? पापा मैं तो कर्ज में दबाऊँ, 8000 रुपये की नौकरी कर रहा हूँ। ससुराल वाला को तो 60,000 का इंजीनियर बोला था। अब साला बोला कि जीजा जी के पास जा रहा हूँ दिल्ली। अब जीजा भी मेरे की तरह मुड़ रहा है, झूठ बोल रहा है कि मैं बेंगलोर हूँ, हैदराबाद हूँ। यही हो रहा है। तो बालकों को खेती में लाओ, इन लोगों को सिखाओ, बिजनेस सिखाओ, खेती से पैसा कैसे कमाया जाता है वो सिखाओ। कभी बाजार गए हो? शहर, बड़े शहर में गए कभी? पिज्जा तो नाम सुना होगा सबने, सुना है कि नहीं सुना है? पिज्जा क्या है? तुम्हारा ही गेहूं है, तुम्हारा ही गेहूं, तुम्हारी मिर्ची तुम्हारे खेत में उगाई हुई, ठीक है, और तुम्हारा ही टमाटर, तुम्हारे ही गोभी, और साला तुम्हें ही 500 रुपए का दे रहे हैं। तो बिजनेस
ये पता है ऐसे हो रहा है जैसे तुम गाय अपने घर में गाय लिया, गाय का दूध दुआ, लखीमपुर बेचने गए और वहां से पाउडर का डब्बा लाके बीवी को दे रहे हो कि देख ये में बहुत ताकत है, ये बच्चों को पिला। अबे भाई तेरे घर में जो गाय बन रही है उसका दूध पिलाना सीधा। तो हमारे पास जो गोबर है ना, इसमें बहुत ताकत है। इसको तुम्हें तरीका नहीं बताया जाता कि इसमें ताकत बनानी कैसे है, क्योंकि वो बता दिया तो बाजार खत्म, और बाजार खत्म तो किसान तो जाग गया, और किसान जागा तो फिर देश का तो भला कैसे होगा। पूरे देश का भला होना चाहिए, किसान का भला नहीं होना चाहिए। किसान का भला हो गया तो बाकी का भला कैसे होगा। इसीलिए सारी कहानी किसान पे आके टकती है। आप लोगों को जागना पड़ेगा। मेरे जैसे पागल हमेशा पैदा नहीं होते धरती में, बहुत कम है जो अपना घर परिवार छोड़ के, छोड़ना मतलब ये छोड़ना ही कह लो, छोड़ा तो नहीं है, लेकिन महीने में 20 दिन में बाहर ही रहता हूँ। साल में कितना लाख रुपया फूकता होगा आप सोच कर देखो। गांव गांव जा करके चिल्लाना, बोलना, खाना। हमने खाना खाया क्या दोपहर आज? कहाँ गए? अभी खाना नहीं खाया है। क्या टाइम हो रहा है? 3 बज रहे हैं दोपहर के। साला हम भी आदमी हैं, ऐसे में भी तुम लोग नहीं सुनो तो दिल पे चोट लगती है यार, बड़े जाहिल लोग हैं साले। तो कल के दिन को अगर यहाँ पे कोई आदमी लटक के आत्महत्या करता है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आराम से सलाद खाऊंगा बैठ के कि मरने के लायक ही था। मैं तो गया था इनके गाँव में, समझाया था। जब तुम्हें पता गंगा बह रही तो काहे उसमें कूद रहे हो जा जाके बार बार। और इच्छा है तो लात जोर से मारो जो कि बीच में जाके पड़े, बचने के चांसेस खत्म हो जाए। समझ रहे हो? किसान किसान को मरवा रहा है। तुम्हारे खेत में फायदा हुआ, तुम इनको नहीं बता रहे, उल्टा इनको पर्ची कुर्ते की जेब में रख के ला रहा हो। साला दवाई का डाली थी। अच्छा ये आपकी नहीं है, ये मैं जिस प्रदेश में जाता हूँ, जिस गांव में जाता हूँ, वहाँ यही समस्या है। सबसे बड़ा किसान का दुश्मन कौन है पता है? किसान। कि इसका गन्ना मेरे से तगड़ा हो गया तो बेइज्जती हुई। और याद रखो जीवन में ये कुदरत उसका साथ देती जो दूसरे को आगे बढ़ाता है, बढ़ाने वाला का साथ देती है। आप अगर ये कोशिश करोगे ना 24 घंटे में मैं इसको नीचे गिरा दूं, आप निश्चित रूप से नीचे गिरोगे, याद रख लो। तो आप लोगों को जागना है। अगर आप जागरूक हो गए तो कोई आपके ऊपर गुलामी आपकी करवा नहीं सकता। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। किसी आदमी ने कहा कि इस पेड़ पर रात को भूत आता है। मुझे 2-3 बार मेरा गला दबा दिया। अब अगर तुम्हें जागरूकता नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है भूत क्या चीज़ है, तो तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी। तुम 8 बजे के बाद इधर आओगे नहीं, उधर रास्ते से निकल के जाओगे, भूत रहता है इस पे। समझ रहे हो? जब तुम जागरूक हो, तुम्हें सबका पता है फिरकी ले रहा है, चाचा खुद ही यहीं बैठे हैं रात भर आराम तो मौज ले रहा है। इन्होंने इसलिए कह दिया कि साले हॉर्न देते थे रात को इधर आगे, अब भूत का डर के मार के हॉर्न नहीं देगा। अब पूरे गांव ने मान लिया भूत आता है। तो ये भूत का भय बनाया हुआ है। खेती सबसे आसान चीज है यार, बहुत आसान चीज है, उसको करो। तुम लोग पढ़ने बैठ गए, समझने बैठ गए खेती को पढ़ने और समझने बैठ गए तो जिंदगी में खेती नहीं कर पाओगे। हमारे पुरखों ने खेती नहीं की क्या? पूरी दुनिया में हमने व्यवसाय किए। भारत से ज्यादा व्यवसाय कहीं नहीं था। उठा के देख लो 1000 साल पहले हिस्ट्री हमारी। हम लोगों ने कहाँ पूरे इतने यूरोपियन देशों में, उस जमाने में जब कभी ना हवाई जहाज थे ना कुछ, पानी के जहाज के बेड़ों पे जा जाके हमारे देश से मसाले एक्सपोर्ट होते थे। साला आज हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बाहर से खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया की विदेशी चीजों पे भरोसा हो गया, देसी चीजों पे भरोसा खत्म हो गया, शीशियों में भरोसा आ गया। और किसान भी और जो है ना वो आलकसी हो गया पूरा कि मुझे बस शीशी ठीक है यार, रहने दो, छोड़ दो, मैं नहीं करना। तो ये आज नहीं तो कल करोगे, नहीं तो जमीन बेच के जाना पड़ेगा। बाकी बातें कल करते हैं। कल आप लोग आइए वहाँ पे, और ये मेरे नंबर है, सब रखिएगा। ठीक है साहब? कोई किसी का सवाल और है अभी फिलहाल के लिए? ठीक है भैया, जय हिंद। क्लोज कर दो उसको बेटा। जरूर आइएगा। छोटे छोटे आइटम्स आप लोग बता दिए ना कि कैसे किसी को